आज नए साल जाता हुआ है और हम लोगों को एक गहरा जख्म दे के जाना चाहता था, लेकिन हमारे पूर्व सांसद जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झांसी को गौरवान्वित किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, भाई भानु सहाय जी, हमारे भाई मुकेश अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी, सत्येंद्र पाल सिंह जी जो झांसी की अस्मिता के लिए जान देते हैं, भाई पंकज रावत जी, शहीद स्मृति से राजीव अग्रवाल जी, हमारी अर्चना गुप्ता जी, हमारे नीलम चौधरी जी बहन, हमारे बीएल भास्कर जी, हम लोग जो सारे लोग आज एक गुलदस्ते में इकट्ठे हुए, हम बुंदेलखंड के गौरव को बचाना चाहते हैं। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई के पहले झांसी के स्टेशन में पैसे भी नहीं लिए, उस स्टेशन का निर्माण इसलिए किया था कि ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी आए, डॉक्टर भगवान दास माहौर भी आए, रुद्रनारायण सक्सेना भी आए और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और गुलाम गोस्का की ये तपो माटी रही है और रेलवे यहाँ की पहचान है। तो वो स्टेशन आज हेरिटेज स्टेशन ना तोड़ा जाए, रेलवे के पास खाली जगह पड़ी है, वहां पर उसको किया जाए। पहले भी निश्चित रूप से हम चाहते 500 की जगह 600 करोड़ रुपए लगाएं, जैसे अभी स्मार्ट सिटी में पैसे लगे और महापौर कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए खा गए। कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ के सांसद जी भी कहेंगे, जैसे भी विधायक जी विधानसभा में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़कें टूटी हैं, एमएलसी रामती सिंघल कह रहे हैं भ्रष्टाचार बिजली विभाग में हुआ, लेकिन हम इस पैसे को खाने से ज्यादा जरूरी समझते हैं कि बुंदेली धरोहर को नहीं मिटने देंगे। जब तक हम लोगों के प्राणों में प्राण है, हम उस इमारत को नहीं गिरने देंगे। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव के पहले ही इसकी घोषणा कर दी है सरकार ने, लगता नहीं है कि आवाज उठाने में देरी होती है? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले तो उन्होंने बुंदेलखंड राज्य की भी घोषणा की थी, उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि सहारा के हम पैसा देंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम धरोहर के, हमसे लगातार आश्वासन दिया जाता रहा कि हम उसको मना नहीं कर रहे। हम जो 180 मीटर की हेरिटेज बिल्डिंग है, जिसमें बुंदेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों की मेहनत लगी है, उस समय उन्होंने 7 दिन तक, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, 7 दिन तक निःशुल्क काम किया था उस स्टेशन को बनाने में। वो हमारी पवित्र माटी है, उसको हम नहीं टूटने देना चाहते। बगल में 370 मीटर खाली जगह है और ट्रैफिक के हिसाब से भी ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। क्या आपके इस फैसले पर झांसी की जनता आपके साथ है? पूरे, आप देख रहे हैं झांसी के सभी लोग हैं, सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन। आपने देखा होगा जब किले के अंदर टोड़ा फोड़ी हो रही थी, भानु सहाय बीमार थे, ये उठे नहीं, फिर वो किले का निर्माण रुका। झांसी के स्टेशन पे हम लोग लिख के आए थे, सत्येंद्र भाई, घनश्याम कोरी, मुकेश अग्रवाल जी, की झांसी आगे लिख दिया था। लड़ाई है जनता साथ में, ये जनता की बुंदेलखंडी स्वाभिमान की लड़ाई है। हाँ, हम लोगों ने केंद्र बिंदु रहा है और झांसी की पहचान झांसी के किले से, झांसी के रेलवे स्टेशन से और तमाम ऐतिहासिक ऐसी जगह हैं कि जिनकी वजह से झांसी पूरे देश में, पूरी दुनिया में विख्यात है। आज हमारी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है रेलवे स्टेशन झांसी का, उसको तोड़ करके नया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन बने, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन बने, लेकिन अगर पुरानी बिल्डिंग को ना तोड़ करके जो बगल में खाली जगह पड़ी है या दूसरे सिरे पर जो माल गोदाम की तरफ खाली स्थान है, उन स्थानों पर अगर निर्माण कराया जाएगा, और हम भी चाहते हैं अत्याधुनिक आज के युग के हिसाब से रेलवे स्टेशन में सुविधाएं होनी चाहिए, तो सुविधाएं अगर कुछ खाली स्थान पर दी जाएंगी तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी बनी रहेगी और नया स्टेशन भी बनेगा। हमारा प्रयास होगा कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ें। हम भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी से या और तमाम जो सक्षम अधिकारी हैं
उनसे मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि खाली स्थान पर अगर निर्माण कराएं तो बेहतर होगा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनी रहेगी। हम सब लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के और इस अपनी सांस्कृतिक धरोहर को ज्यों का त्यों रखने का काम करें, जिससे हमारा इतिहास आगे भी जिंदा रहे, आने वाले समय में भी लोग याद करते रहें कि झांसी का बहुत ही खूबसूरत स्टेशन। अगर आप लोगों की बात सरकार नहीं सुनती है तो आप लोगों का एक्शन क्या है? भाई हम लोग आंदोलन चला सकते हैं, हम लोग आंदोलन चलाएंगे और ऐसी बात नहीं, ये लोकतंत्र है, अगर बात समझ में आ गई तो लोग मान भी सकते हैं।